हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी में आज डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ था और प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के आसपास हुई थी। डेली ओपन की लाइन सीपीआर के थोड़ी सी ऊपर आ रही थी। हमने देखा था पिछले दिन सीपीआर के ऊपर में क्लोज आया था। इसी वजह से सीपीआर एक सपोर्ट का काम करेगा बोला था मैंने। और यहाँ पे सीपीआर के ऊपर ही ओपन हुआ प्राइस। पहला कैंडल रेड बना लेकिन पिवोट पॉइंट को तोड़ नहीं पाया। अगर पिवोट पॉइंट के नीचे चले जाता तो फिर धीरे से नीचे का ट्रेड बनता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवोट पॉइंट से बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। यहाँ पे वी वेप और 20 में वापस एक दूसरे से चिपक गए थे, तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। जब सीपीआर से डिसाइसिवली ऊपर की तरफ में निकला तभी हम ऊपर का ट्रेड बनाते हैं। ये कैंडल 9:35 वाला वी वेप और 20 में को डिसाइसिवली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ में आएगा। तो जब ऊपर की तरफ में गया तो यहाँ पे वी वेप और 20 में दोनों को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा था और यहाँ पे डेज ओपन की लाइन भी ब्रेक हो रही थी। इसलिए इसी कैंडल पे एंट्री बन जाती है और R1 पहला टारगेट हो जाने वाला है। फिर R1 तक गया, उसके बाद फिर ये डोजी कैंडल बनाते गया। तो हम एक रिटेस्ट का इंतजार करेंगे क्योंकि 20 से दूर हो गए। यहाँ पे वी वेप के ऊपर 20 का कॉम्बिनेशन था। तो जब वी वेप के ऊपर 20 का कॉम्बिनेशन होता है तो ये 20 पे आके बार बार बाउंस करने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश तो किया था, लेकिन 20 में से ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन ऊपर से सेलर्स लोग मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे थे आज। और ये R1 ब्रेक हुआ तो R2 का लेवल अचीव होना चाहिए था और 10:30 बजे के पहले भी इसने कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दिया था। इसको जाना चाहिए था R2 लेवल के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहा था। इसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि कैसे जाएगा और कैसे नहीं जाएगा? उसके लिए हम लोग ओपन इंटरेस्ट को एक बार चेक कर लेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में हम जब ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो यहाँ पे 23,250 का लेवल आ रहा है। ये जो 23,250 का लेवल है, यहाँ पे कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं हो गया। इस चीज को चेक कर लीजिएगा जब मार्केट बढ़ते कंडीशन में रहे। पहला जो कैंडल यहाँ पे बना था डोजी कैंडल, जब डोजी का कैंडल वापस ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ में, तभी ऊपर की तरफ में ट्रेड बनेगा। ये जो स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर में जाना चाहिए। तो इस स्विंग के ऊपर में ये फॉलो थ्रू कैंडल बना नहीं। यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बन रहा है तो वहां पर से सेलिंग आ जाती है। तो इसका हाई ब्रेक हुआ था इस कैंडल पे और 20 में से सपोर्ट लेते हुए बंदा था क्योंकि वीवैप के ऊपर 20 की लाइन थी। तो ये डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा था ऊपर की तरफ में, तो हम R2 लेवल तक का ट्रेड बना सकते थे। लेकिन ये यहाँ पे गया नहीं, तो यहाँ जो भी ये वाला कैंडल मिला, इसी कैंडल पे स्टॉप लॉस खाए। मतलब अगर इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ डाल रहे हैं और ये कैंडल ऊपर की तरफ में चला गया ना, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिएगा। लॉस खाने से बचना है। लॉस अगर होता है यहाँ पे तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके फेवर में थोड़ा सा पॉइंट तो गया है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है, एक लॉट पे अगर मान लो 1,000 रुपए दिखा रहा है प्रॉफिट, और वापस यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना जानते। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यहाँ से सेलर्स लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिए क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन था। वन वे मोमेंटम आता, बट यहाँ पे आया नहीं, तो हम इसको लड़ नहीं सकते हैं। कभी कभी सीपीआर में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 70 to 80% काम करता है, 20% काम नहीं करता। तो आज ऊपर नहीं गया तो हमको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। इस जगह पे जो प्रॉफिट हुआ है वो जोरदार हुआ है, तो इसको अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से हम लेते हैं ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन चेन में कॉल और पुट का चार्ट लगा दिए हम। एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट्स इन द मनी में मत जाइए, 200 पॉइंट डीप इन द मनी में जाइए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो मैं तो 200 के आसपास वाला प्राइस को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 22,900 का जो प्राइस था ये भी 200 के आसपास चल रहा था, और 23,400 का पुट भी 200 के आसपास चल रहा था। मैंने इसी दोनों को सिलेक्ट किया। अब कॉल डिसेंडिंग सीपीआर है और पुट थोड़ा सा असेंडिंग है, ज्यादा नहीं, तो एकदम फ्लैट माना जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन देखेंगे, दोनों सीपीआर के बीचों बीच खुल रहा था। तो इसमें वीवैप और ईएमए की लाइन की क्लैरिटी हमको ले लेनी है। कॉल में वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन थी और पुट में वीवैप के नीचे ईएमए की लाइन थी। तो सेल वाला पोजीशन क्या बनेगा? पुट बनेगा, ना कि कॉल बनेगा। लेकिन कॉल में जो ईएमए की लाइन थी थोड़ी सी फॉल कर रही थी स्टार्टिंग में, तो ये जब तक फॉलिंग चैनल राइजिंग चैनल में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड अपसाइड का नहीं बनाएंगे। और पुट में भी जब तक ये जो राइजिंग चैनल है फॉलिंग चैनल में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें सेल नहीं करेंगे। और सेलर के लिए मार्केट आज का दिन बहुत बढ़िया था। सेलर को इस कैंडल पे क्रॉसओवर मिला
और यहाँ से उसको पोजीशन बना लेना है। इसी कैंडल पे पोजीशन अगर बना लेंगे, अगर इस कैंडल पे पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं तो ये जो कैंडल दिख रहा है ये वाला एटीएमए के पास आया, इस कैंडल पे आप सेल कर दीजिए और छोड़ दीजिए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन छोड़ते हैं, 245 रुपये से छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये डिके हुआ है, पूरा पूरा डिके हुआ है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाता है आपको। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार मौका मिला है कि आप वहां पर से एग्जिट हो जाए। वैसे ही अगर हम इसको कॉल साइड में देखेंगे, पीवोट पॉइंट के जैसे ही ऊपर आया, पीवोट पॉइंट के ऊपर आया, वीवैप के ऊपर गया और 8 EMA 34 EMA को ब्रेक कर दिया, तो हम ऊपर का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये पहला ही कैंडल बड़ा बन गया है, तो हम वापस आने देंगे 8 EMA के पास। जैसे ही 8 EMA के पास ये कैंडल आया, यहाँ पे आप ट्रेड पंच कर दीजिए। जैसे ही ट्रेड पंच करेंगे, पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई करेगा और प्रीवियस डे हाई के पास आगे आप प्रॉफिट बुक कर लो। फिर ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल पे अपन को चाहे तो एंट्री कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप ऊपर की तरफ में ट्रेड प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे 8 EMA के आसपास वापस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ बहुत तेजी के साथ में मूव किया है ऊपर की तरफ में। जब एकदम तेजी के साथ में मूव करे तो वापस जल्दी नहीं आता, टाइम लेता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो इस जगह पे एंट्री मिल गया और यही 23 पॉइंट का कैंडल था। मैं तो एक ही कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, चाहे वो 23 का हो, 25 का हो, 50 का हो, कैसा भी हो। उसके बाद वेट करता हूँ एटीएमए के पास में आने का। लेकिन यहाँ पे 8 EMA और 13 EMA एकदम राइजिंग चैनल पे था, इसलिए चाहे तो इस ट्रेड को R1 तक के भी जमा सकते थे, क्योंकि हमने बात किया था अगर ये प्रीवियस डे हाई टूटता है तो फिर R1 फिर R2 इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला कैंडल पे वापस री एंट्री करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, चाहे तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कैंडल पे भी एंट्री करके आप R1 तक का ट्रेड प्लान बना सकते थे, फिर छोड़ देना है क्योंकि ईएमए राइजिंग चैनल है लेकिन ये फैल गया है। इसके बाद ट्रेड को चाहे तो अवॉइड कर सकते थे। कॉल भी उतना ज्यादा नैरो सीपीआर नहीं था, एक एवरेज सीपीआर मानेंगे इसको। तो जैसे ये डोजी का कैंडल बना, यहाँ पे डोजी कैंडल बना, यहाँ पे ये इस टाइप का कैंडल बना, छोटे छोटे ऐसे डोजी कैंडल बनने लग गए ना, तो आप ट्रेड को वहां पे छोड़ दीजिए। इसके बाद ये पूरा जंबल करने लगा, जिगजैग मोमेंटम करने लगा, तो इसमें तो कॉल में ट्रेड उतना कुछ खास था नहीं R1 के ऊपर। लेकिन पुट सेल में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, देखिए नीचे की तरफ में, तो आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है अगर पुट सेल के हिसाब से रहे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा था, अगर जो ओवर ट्रेड किया होगा वो फिर से आज लॉस किया होगा। जब भी आप एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी एंट्री सही होनी चाहिए तो स्टॉप लॉस वर्क करेगा, एंट्री गलत होगी तो आपको बार बार असर खाएगा। एंट्री के लिए मैंने बताया 8 EMA 13 EMA के हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको सही ट्रेड मिलेगा। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसा रहेंगे। कल देखिए नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन R1 S1 की दी थोड़ी सी सीपीआर से ज्यादा आ रही है। एकदम ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठाक आ रही है। तो इसमें भी मोमेंटम तब मिलेगा जब 10:30 बजे के पहले अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देता है तो R2 चला जाएगा, और S1 प्रीवियस डे लो को 10:30 बजे के पहले ब्रेक कर देता है तो फिर वो S2 की तरफ में चले जाएगा। R2 और S2 इसका प्राइम टारगेट रहेगा। इसके बाद फिर ट्रेड को मत बनाइएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। एकदम ज्यादा R1 S1 की दूरी सीपीआर से पास नहीं है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ असेंडिंग सीपीआर है, इसलिए सीपीआर से ऊपर बाउंस होगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाने वाला है। लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई टूटना चाहिए बड़े कैंडल के साथ में, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, तभी वो R2 की तरफ में मूव करेगा। और फ्राइडे के दिन नैरो सीपीआर बनता है तो उसमें मोमेंटम आता है, वाइडर सीपीआर रहता है तो मोमेंटम नहीं आता है। इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेंगे मोमेंटम क्यों आ सकता है। एक तो नैरो सीपीआर दिख रहा है, ऊपर से सीपीआर के लेवल पे प्राइस की क्लोजिंग हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं सीपीआर एक मेक और ब्रेक वाला लाइन बना रहा है। अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो खाली जगह है ऊपर की तरफ में, और सीपीआर से नीचे जाता है तब भी खाली जगह आ रहा है। लेकिन इसका सीपीआर से ऊपर का टारगेट भी डन हो गया है और सीपीआर से जो नीचे जाना है इसका भी टारगेट डन हो चुका, मतलब ये एक साइनसोइडल वेव वेव बनाया है। अभी ये न्यूट्रल जोन पे है, तो ये जहां पे भी फूटेगा वो अच्छा खासा ट्रेड बना करके देगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। वनडे के टाइम फ्रेम में आते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम में भी साफ दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, S1 से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी। अगर ऊपर जाता है तो हमको प्रीवियस मंथ हाई का टारगेट मिलने वाला है, और S1 से नीचे उतरता है तो फिर 23,800 का लेवल मिलने वाला है। 5 मिनट में वापस चलते हैं।
इंस्टा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये 30 एक्सपायरी, हम 30 जनवरी की एक्सपायरी देख लेते हैं। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, अगला जो एक्सपायरी आ रहा है वो 25 के लॉट पे है। देख लीजिए 25 के लॉट पे है आपका, फिर पुराना वाला आ जाएगा। ये देखिए 25 का लॉट आ रहा है इसमें, तो ये वाला एक्सपायरी आखिरी है 25 के लॉट पे, तो जम के ट्रेड कीजिएगा। दूसरा, अब यहाँ पे आते हैं हम, देखो ये जो 23,200 का जगह है वहां पे कॉलर पुट सेम हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। 23,250 में भी इक्विवेलेंट है और 23,300 पे भी इक्विवेलेंट है। तो 23,200 से लेकर के 23,300 के प्राइस के बीच प्राइस थोड़ा अटकने की कोशिश करेगा। इसका प्राइम सपोर्ट है 23,000 का और प्राइम रेजिस्टेंस है 23,500 का। तो अब चले जाते हैं वापस, 23,200 से 23,300 ये सीपीआर से आर वन का डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सीपीआर से नीचे जाता है तो फिर इसमें बढ़िया मोमेंटम आएगा S1 तक के, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई स्विंग नहीं आ रहा है। इस वजह से नीचे बहुत बढ़िया जाएगा अगर जाना होगा तो, और फिर S1 प्रीवियस वैल्यू से हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर में वापस जाए। अगर ये R1 प्रीवियस जो है अच्छे से ब्रेक होता है और 23,300 का लेवल भी अच्छे से ब्रेक हो जाता है, तब हम इसमें R2 का ट्रेड ले सकते हैं। और S1 प्रीवियस डे लोग टूटना चाहिए, है ना, 10:30 बजे के पहले बड़े कैंडल के साथ में, तब हम S2 का ट्रेड बना सकते हैं। S2 का लेवल में क्या आ रहा है 23,000, इसलिए ये प्राइम रेजिस्टेंस और प्राइम सपोर्ट 23,000 का लेवल है, और प्राइम रेजिस्टेंस आ रहा है 23,500। 23,500 कहाँ आ रहा है, 23,500 यहाँ पे आ रहा है। मतलब ऊपर जाना है तो फिर बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है ऊपर की तरफ में, लेकिन फिर भी हम R2 लेवल तक प्रॉफिट बना लेंगे। उसके बाद ऊपर कर जाता है तो फिर सिंगल लॉट पे आप ट्रेड को ऊपर की तरफ में खींचेंगे, अगर खींचना भी होगा तो इस तरीके से रहेगा। अब इसका निफ्टी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेक करेंगे, 23,100 का कॉल देख लेंगे। इसमें भी वैसे ही टाइप का सीपीआर आ रहा है, एकदम ज्यादा वाइडर नहीं, एकदम ज्यादा नैरो नहीं है, कि एवरेज सीपीआर है, असेंडिंग है, इसलिए सीपीआर के ऊपर में बन हुआ है मार्केट। तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके R1 प्रीवियस डे हाई तक पहुंचा देगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से ऊपर की तरफ में जाता है तो फिर R2 भी जा सकता है और R3 भी जा सकता है कल के दिन में। मतलब अगर टारगेट ले सकते हैं तो R3 तक भी जा सकता है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे ब्रेक हो जाता है तब फिर हम S2 भी जा सकते हैं, और S2 के बाद S3 भी जा सकते हैं एज अ सेलर। लेकिन आपको ट्रेड कहाँ पे क्लोज कर देना है, ये जो पिछला स्विंग आ रहा है इसमें ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो S1 के नीचे उतरता है तो आप यहाँ पे ट्रेड को चाहे तो क्लोज कर दीजिएगा 177 पे। ये हो जाएगा आपका कॉल। अब आ जाते हैं पुट। पुट में 23,300 का पुट ले लेते हैं। ये देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, तो सीपीआर अभी एक एवरेज सीपीआर आ रहा है और सीपीआर के नीचे है, तो इसलिए सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। प्राइस की ओपनिंग अगर सीपीआर से ऊपर होती है तो वो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्ट करके वापस सीपीआर पे आएगा। लेकिन अगर R1 प्रीवियस डे हाई को भी बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है तो फिर इसका टारगेट R2 भी हो सकता है। हाँ, और अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो फिर हम S2 का टारगेट बनाएंगे, और S2 से नीचे उतरता है तो S2 और S3 के बीच में हम 50% ले लेंगे। तो इस तरीके से कॉल और पुट दोनों का रहेगा। मतलब सीपीआर ठीक ठाक आ रहा है, ज्यादा जैसे आज का सीपीआर में पुट वाइडर सीपीआर पे था, अभी वैसा नहीं, कॉल और पुट दोनों ठीक ठाक सीपीआर पे आ रहा है। तो हो सकता है कल के दिन में मोमेंटम हमको मिल जाए। ये था निफ्टी का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।